दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों मदर इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर बी जो है कैथरीन मेयो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब से अनिवार्य किया गया था। दोस्तों कारों में सीट बेल्ट पहनना जो अनिवार्य कर दिया गया, यह किया गया था 2002 से। ऑप्शन नंबर सी जो है 2002 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए इनमें से जो वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है यह कौन से होंगे, तो यह हो जाएगा साइकिल चालक। ऑप्शन नंबर सी जो है साइकिल चालक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दोस्तों विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है इनमें से कौन सी है, तो यह पक्षी हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमिंग बर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव मानते हैं। दोस्तों डॉल्फिन को इनमें से कौन से प्रकार की जीव मानी जाती है, तो यह मानते हैं स्तनपायी जीव। ऑप्शन नंबर सी जो है स्तनपायी जीव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा देने वाले इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए जो है बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों भारत की जो पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1857 बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी बांध है इनमें से कौन सी है, तो देखिए यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यह करते हैं 4 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन नंबर सी जो है 4 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मालगुडी डेज पुस्तक लेखक कौन है। देखिए मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए जो है आर के नारायण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होते हैं। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह मान्य होते हैं 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है 15 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं। जो सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं होती हैं वह क्या दर्शाती हैं, तो यह दर्शाती है ओवरटेक करने की अनुमति को। ऑप्शन नंबर बी जो है ओवरटेक करने की अनुमति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। देखिए रेगिस्तान का जहाज जो कही जाती है यह कहते हैं ऊंट को। ऑप्शन नंबर बी जो है ऊंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है। देखिए सबसे बड़ी समुद्री जीव यह हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्लू व्हेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों दांडी मार्च के नेतृत्व करने वाले इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे यह हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों अनटचेबल पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर ए जो है मुल्कराज आनंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई थी। तो यह लागू हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2019 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है। देखिए सड़क पर जो पीली टूटी हुई रेखाएं होती हैं यह दर्शाती है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है, यह दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि वन्यजीव अभयारण्य में इंसानों की रहने की अनुमति होती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें रहने की अनुमति नहीं होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वन्यजीव अभयारण्यों में इंसानों की रहने की अनुमति होती है और राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहते हैं। देखिए मरुस्थल का शेर जो कही जाती है यह कहते हैं एशियाई शेर को। ऑप्शन नंबर डी जो है एशियाई शेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी जो है लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन से हैं। तो यह हो जाएगा नोहकालिकाई फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी जो है नोहकालिकाई फॉल्स जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 4। ऑप्शन नंबर ए जो है 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी जो है सलमान रुश्दी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किया जाता है। देखिए रेलवे क्रॉसिंग के लिए करते हैं प्रयोग लाल त्रिकोण का। ऑप्शन नंबर ए जो है लाल त्रिकोण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी जो है चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। दोस्तों पक्षियों का राजा जो कही जाती है यह कहते हैं बाज को। ऑप्शन नंबर सी जो है बाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। दोस्तों नमक सत्याग्रह यह शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली का है। हुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था। दोस्तों विश्व का पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ। तो यह आयोजन किया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1896 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है खुशवंत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुलवीर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों गुलवीर की यात्राएं पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है जोनाथन स्विफ्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए। देखिए भारत में वाहन चलाते समय ओवरटेक करने का जो अनुमति है यह है दाईं ओर से, यानी कि नियम जो है वह दाईं ओर से ओवरटेक करने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? तो देखिए कानूनी आयु की सीमा जो है यह है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है 18 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यह हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्लू व्हेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? देखिए हृदय जो कि है उसके सिर में, यह झींगा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है झींगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहते हैं? दोस्तों सूर्योदय की भूमि जो कही जाती है यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर सी जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा यह होती है मासिन राम में। ऑप्शन नंबर ए जो है मासिन राम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो है आर के नारायण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों वी द पीपल पुस्तक को लिखने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे नानी पालखीवाला। ऑप्शन नंबर ए जो है नानी पालखीवाला, जिन्होंने वी द पीपल नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? देखिए ट्रैफिक सिग्नल पर अगर पीली बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि धीरे चले और सावधानी बरते। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है? हाँ या फिर नहीं में जवाब देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हाँ, भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल इनमें से कौन से हैं? तो यह फूल हो जाएगा रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर सी जो है रेफ्लेसिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? दोस्तों इनमें से कौन सी पक्षी है जो कि पानी में तैर सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती? तो यह हो जाएगा पेंगुइन। ऑप्शन नंबर ए जो है पेंगुइन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुआ था यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत में यह आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1928 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल है, पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए पहला मोबाइल फ़ोन यह लॉन्च हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1973 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।